एवरीबडी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। सॉरी आई फॉरगॉट टू शो यू द हेयर अपडेट। मामा ने बाल डाई कर दिए थे और काफ़ी सही डाई हो गए। द वाइट्स आर कवर्ड इवन दो मुझे कोई वो इंटरेस्ट नहीं था अपने ग्रेस कवर करने में, बट उसामा एग्जैक्टली बट उसामा और मामा मेरे पीछे पड़े थे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है बूढ़ा होने की। मेरा मसला उम्र का नहीं था, मेरा मसला और था। क्या था मसला? मेरा मसला ये था कि आप वो जो हम कहते हैं ना बालों की जो मांग पार्ट सेंटर पार्टिंग करती थी ना, आप एग्जैक्ट वहां से करती थी जहां दरमियान में वो चार नहीं बट नाउ माय क्राउन एरिया एनीवे हैज अ लॉट ऑफ देम। जब मामा डाई करी थी तो शी वाज लाइक अब ये तो बहुत ज्यादा हो गया है। अंडरस्टूड, बट आप भी दरमियान से जो सेंटर पार्टिंग करती वो मेरी पार्टिंग ही ओरिजिनल वाला है ना, तो ओरिजिनल पार्टिंग जैसे करती है ना वो एक ऑड लगते हैं। साइडों पे हो, बीच में मिक्स हुए हो, वो कोई मसला नहीं होता। हमने आपसे ओपिनियन मांगी नहीं थी आपकी, लेकिन आपने कहा तो मैंने ओपिनियन मैटर्स। ओके ना फ्री में वैसे कराती नहीं हूं किसी को गाइस। #husband opinion matter। एनीवे गाइस, तो वो डाई हो गए थे तो ये देखे मैंने, मुझे सनलाइट आई तो मैंने कहा आपको दिखा दूं कि बहुत मामा ने अच्छा इतना स्मूथली किया है कि वो मेरे ये जो हाइलाइट्स है ये भी खराब नहीं हुए इससे। बोल क्या हुआ? बोले ओ ऐसी बंद हो गया, सॉरी वो इसमें साउंड में आती है ना फिर। ये हमारे साथ बुलेट जा रहा है। बेसिकली गाइस माय मॉम एंड डैड आर लीविंग टुडे, तो वो लोग ऑलरेडी सुबह निकल गए थे किसी के घर किसी से मिलने, और अब बाबा ने सडनली प्लान बना लिया कि हम वहीं से डायरेक्ट निकल रहे हैं, तो यहीं से आके हमें मिल लो और अल्लाह हाफिज़ कर लो। मेरे अब्बू के प्लान ऐसे ही होते हैं, बहुत फास्ट फॉरवर्ड किस्म के, ऐसे कोई। हालांकि आज एक वलीमा था जो बाबा ने अटेंड करना था और मामा ने भी अटेंड करना था, और हम बहुत एक्साइटेड भी थे कि हमने वो उनके साथ अटेंड करना है। और फिर सडनली बाबा ने कहा मेरी मीटिंग आ गई है तो मैंने जाना है, तो अब हम अर्जेंटली वापस निकल रहे हैं। सो अब हम लोग बुलेट को लेके, कस बाबा ने बुलेट को भी बाय करना है, उसको लेके चल पड़े हैं। अब हम जाके उनको मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़ करेंगे। और उसामा की जो फैमिली है, अम्मा अब्बा, वो लोग ऑलरेडी गांव गए हैं बिकॉज उनको एक शादी वहाँ अटेंड करनी थी। तो अब आजकल हम सब काफ़ी स्कैटर्ड उसमें चल रहे हैं, और 3 दिन से कोई क्रेजी किस्म की बारिश भी हुई थी, तो मुझे तो ठंड लगना शुरू हो गई दोबारा, तो मेरी हुडी भी वापस निकल आई। हालांकि आज सन है, आज हुडी पहनी है और आज इतनी गर्मी नहीं, लेकिन उस समय मुझे लग रही थी फॉर सम रीजन आई लाइक फील कि मुझे ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। कल रात को तो तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो फिर मामा शुक्र थी, और मामा ने और सामा ने दोनों ने मिलके बोल टू इट्स ओके काफ़ी लुक आफ्टर की है मेरी। पर नाउ आई एम ऑल गुड। नाक थोड़ा सा बंद है बट इट्स ओके, होता रहता है। बट या अब हम बस निकल पड़े हैं और जा रहे हैं, मामा को अल्लाह हाफिज़ करेंगे। लिटिल सैड अबाउट दैट बट इंशाल्लाह सून वंस। अभी थोड़ी आजकल मेरी वर्क, आप लोग इतने सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि व्हाई आर यू नॉट विजिटिंग योर मॉम, अगर आप इतना हुई हुई हैं। आई हैव सम वर्क कमिटमेंट्स गाइस, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हुआ है। रमज़ान के बाद आपको पता है फ़ौरन बैक टू बैक शादियाँ। आज मुझे लगता है a day for husbands मुझे मनवाना पड़ेगा। nobody cares about you, but I have a lot of work commitments, क्योंकि शादियों का सीज़न दोबारा रमज़ान के बाद शुरू हो गया है, तो इसलिए मैं रुकी हुई हूँ। जैसे ही ख़त्म होगा एंड आई कैन ट्रैवल अगेन एंड आई कैन बी आउट ऑफ टाउन अगेन, तो फिर इंशाल्लाह मामा के पास जाएंगे, स्टे शे करेंगे, हस्बैंड को भी ले जाएंगे साथ, ये जितना हस्बैंड आज बने हुए हैं ना। But yeah, so that's mainly why. But anyway guys, now we are on our way. Let's meet them. आपको भी मामा से मिलाते हैं। आज उनको भी थोड़ी सुबह माइग्रेन थी, तो देखते हैं जाके क्या तबीयत है उनकी। एंड मैं वैसे सोच रही थी उसामा जून से थोड़े से सैंडविचेस वगैरह ले जाते वो लोग रास्ते में। पूछा था अब्बा से, बार पूछा था हाँ कि आपको साथ खाना पैक कर हाँ, कुछ ये कर दूं वो करना नहीं। उनको असल में रास्ते में खाने की स्मेल चढ़ती है। वी ऑल हैव दैट इशू। हम कौन सा जंगल से जा रहे हैं, रास्ते में रुकते भी थे। बाबा इज सैवेज। ठीक है फिर सही, लाइक विल स्टॉप समवेयर। हाँ, वो फ्रेश खाते हैं ना, वो कहते हैं कि मुझे इस तरह सैंडविचेस और इनकी स्मेल चढ़ती है गाड़ी। मैंने आपसे सोचने से पहले ये सारा वाओ 10 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर। चलें गाइस, अब पहुंचते हैं, आपको मिलाते हैं उनसे। और या हाय उस्मी, जा रही हूँ तो मैं वो कपड़े पहन के जा रही हूँ, जब मैं आई थी तुमने पहने थे, है ना? या आर यू फीलिंग बेटर नाउ? मच बेटर बेटा, है ना, लेकिन आंखों से लग रही है अब माइग्रेन, आंखें थोड़ी सूजी हुई हाँ, थोड़ी सी दर्द है बट मच बेटर। बोल तू उल्टा वो उधर कहीं खड़ा है। गुड बॉय। शेक हैंड, बुलेट बाय बाय। आ गई, मैं आ गई। बाय बाय। नहीं, बहुत आवाजें आ रही हैं। नहीं आवाज आ रही है। हेलो सर, हाय। ये क्या खाता है? Okay you guys, I'm back home and you must be wondering कि मेरे पीछे ये क्या चल रहा है। So basically now I'm doing extreme deep cleaning. पहले जब उसामा और मैं हम लोग अपने घर में रहा करते थे, तो every Sunday this used to be our little task. हम लोग वैक्यूम लेके
एंड वी वुड वैक्यूम आवर बेडिंग, लाइक जो मैट्रेस होता था वो पूरा, हेडबोर्ड, बिकॉज आई हैड अ ब्लैक बेड, आपने देखा होगा वो मैंने मामा घर मूव कर दिया है, तो वो ब्लैक बेड जो था उस पर डस्ट भी कलेक्ट होती थी, बुलेट के बाल भी, तो एवरी संडे हम लोग उसको वैक्यूम करते थे, कर्टन्स वैक्यूम करते थे। एंड ये जो मेरा वुडन चेस्ट है इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हो जाती है, इसको वैक्यूम करते थे। सो अ लॉट ऑफ दैट। सो अलमारियाँ और बैग्स और ड्रॉर्स वगैरह तो मामा जब आई थी तो उन्होंने ही मेरे साथ करा दिए। तो मैंने सोचा कि आज मैं, अब वो चली गई हैं तो बिफोर द सेपरेशन एंग्जाइटी किक्स इन, इंस्टेड ऑफ लेट के पूरा दिन ज़ाया करूँ, तो मैंने कहा उसको ज़रा मैं किसी और पॉजिटिव एनर्जी में वो करती हूँ। वैसे भी चाचा भी छुट्टी पे गया हुआ है, जो मेड है वो भी छुट्टी पे गई हुई है, तो घर वैसे भी मुझे काफ़ी गंदा गंदा लग रहा था, और कमरा तो फॉर श्योर बहुत इसमें डस्ट कलेक्ट हुई हुई थी, लाइक आई कुड फील इट इन माई ब्रीदिंग। तो आज मैंने ये वैक्यूम निकाला है, ये शार्प का वैक्यूम है, ये मेरी शादी पे ही मामा ने मुझे दिया था कि वैक्यूम बहुत काम आता है, और जेन्युइनली हमारे बहुत बहुत काम आया था जब हम लोग अपने घर में थे। तो एवरी संडे हमारा रिचुअल था। यहाँ आके फिर रूटीन्स फ़र्क हो गई चीज़ें, वैसे भी आप माँ बाप के घर मूव हो जाते हो तो आप बड़े लीनियंट रिलैक्स हो जाते हो, अपने घर में आप ज़रा ओवर एक्टिव होते हो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि आप खुद आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होते हो। देन व्हेन यू मूव इन विद योर पेरेंट्स यू जस्ट अब फिर बिल्कुल रिलैक्सेशन जोन में चले जाते हो। तो आज बहुत दिन बाद हमने इसको इसके डब्बे से निकाला है। ये जो अटैचमेंट है, ये वाली अटैचमेंट मैं यूज़ करती हूँ, ये जो फ्लैट अटैचमेंट होती है फॉर द फ्लोर, और ये अटैचमेंट मुझे बहुत पसंद है, ये वाली जो होती है, बिकॉज इससे जो है बेड का हेडबोर्ड और कर्टन्स ऐसे क्लीन होते हैं, ऐसे लगता है धुल गया है। तो इसका वैक्यूम का शोर बहुत है, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट लाइक एज साइलेंट एज द डायसन वुड बी। सो ये मैं आपको लाइक लेट मी गिव यू अ टीजर, इसलिए मैं आपको वीडियो पे नहीं दिखा सकती द क्लीनिंग प्रोसेस, बिकॉज सी इट्स वेरी लाउड। सो आई एम जस्ट गोना डू इट ऑल। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बेड आगे उसामा से खिंचवाया हुआ है, वैक्यूम करेंगे कर्टन्स पहले सारे, छत को अच्छी तरह करूँगी बिकॉज वो जाले वगैरह भी लग जाते हैं, फिर बेड करेंगे, बेडिंग सारी धुलने में डाल दी है डिटॉल के साथ, बिकॉज मुझे स्टफ़ी हुई हुई थी फ्लू, तो मैंने कहा बेडिंग सारी मैं डिटॉल के साथ दोबारा धोती हूँ। सो या मैंने बेड देखें कितना आगे कर लिया है ना, इसको अब आगे किया, अब पीछे से पूरा करेंगे। ये लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये मैंने अभी हेडबोर्ड अच्छी तरह कर लिया, देखें कितना वाइट चमक गया। अभी एक दफ़ा और इसको करना है, कर्टन्स एक दफ़ा हो गए, एक दफ़ा और मैंने अभी करने हैं, और बेडिंग सारी धुलने जा चुकी है, बहुत ही मैंने आगे कर दिया है। अभी सब कुछ अच्छी तरह साफ़ करके फिर कमरा रेडी करके आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो एक मैस मचा हुआ है। सब्जियाँ भी हम रास्ते में ले आए थे, तो आलू, टमाटर, बैंगन एंड हरी मिर्चें, बैंगन बड़े अच्छे मिल गए, तो मैंने सोचा कि लंच डिनर टाइप, मतलब डिनर लंच एक ही चीज़ बनेगी। आलू बैंगन बना देती हूँ, बहुत अरसा हो गया मैंने आलू बैंगन नहीं खाया, बहुत 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 देर हो गई। सो आलू बैंगन बनेंगे, और सफाइयाँ भी चल रही हैं, बहुत कुछ ही चल रहा है, तो बस अभी करते हैं साथ साथ। ये बेगम साहब आज भी सफाई मोड में ही है, इन्होंने पहले पूरा बेड हटाया, पीछे सारा वैक्यूम किया, अब शामत आई हुई है साइड टेबल्स और साथ में साइड लैम्प्स की। एक दफ़े बताइए मेरी शामत आ जाए, ये सारा कुछ साइड पे पड़ा था। आज मैंने सोच लिया कि आज मैं सब कुछ करके ही छोड़ूँगा। सफाइयों के साथ साथ ये हो गया रेडी, क्या मज़े का खूबसूरत आलू बैंगन लग रहा है। सो दिस इज़ रेडी। रोटियों के लिए मैंने उसामा कहा आप बाहर से जाके ले आओ, और साथ आज जो जो हमारे पास ग्रीन चीज़ें थी ना, एक ये ग्रीन कच्चा टमाटर मेरे पास था, क्या ये क्यूकम्बर, ये सलाद पत्ता, ग्रीन एप्पल, जो जो था मैंने उसका सैलेड बना दिया, वरना ये सब कुछ पड़ा रहेगा। ये सलाद पत्ता थोड़ा सा अपना पानी छोड़ा है, पर इट्स ओके, अभी खा लेंगे। तो उसामा's गॉन, जल्दी से वो रोटियां लेके आए, देन हम ये मज़े मज़े का आलू बैंगन और ये मज़े मज़े का सैलेड खाते हैं, देन बैक टू सफाइयाँ। द बेडिंग इज़ अप, बेड इज़ वैक्यूम्ड, कर्टन्स वैक्यूम, साइड टेबल्स वैक्यूम्ड, एवरीथिंग डन। आई नो मैंने को बहुत फैंसी अभी बेड नहीं सेट किया क्योंकि अभी भी बहुत काम रहता है। सो या और अब जो है ना लिविंग रूम की शामत आ गई, बेडरूम ख़त्म हो गया, अब इसकी बारी है, ये सारा कुछ साफ़ होगा, फिर सारे काउंटर पे एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज और सिर्फ उस दिन आया था ना वो, इसके बाद सारे काउंटर सब टेबल टॉप पे लगेगा। क्या हुआ?
सांस चढ़ गया। थोड़ा सा ये वाला सोफा थोड़ा और आगे करें, पीछे बहुत गर्म हो रहा है, काउंटर भी करीब। गाइस फाइनली द रूम इज ऑल क्लीन टाइडी। सांस आ रहा है। मैंने इसमें एयर प्योरीफायर भी ऑन किया हुआ था, ह्यूमिडिफायर भी ऑन किया हुआ था। ऑल द डस्ट इज़ गॉन, वैक्यूम ने सब ले ली। दिस इज़ फ्रॉम ट्रेंडी होम्स, दिस बेडशीट, दिस क्विल्ट बहुत ही खूबसूरत है। और साथ मैंने अपनी दूसरी बेडशीट और ये कुशन मैच कर लिया है। और जो वो बर्ड्स वाले मैंने मंगाए थे ना लैम्प्स, वो मैंने मामा के साथ भेज दिए हैं फॉर माई रूम ओवर देयर, क्योंकि वो ब्लैक एंड गोल्ड थे, वो उस वाले बेड के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे ये भेज ही ठीक है। एंड देन ओवर हियर आई मेड अ लिटिल कॉर्नर विच हैज़ दिस मिस्टर एंड मिसेस टॉवल सेट विच इज़ लाइक ऑल्सो फ्रॉम ट्रेंडी होम्स, ठीक है, ये भी वहीं का है। और फिर ये वो जो बुके था स्नैक्स वाला, वो बहुत स्पेस ले रहा था, तो मैंने उस सबको इस तरह इस टोकरी में ऑर्गेनाइज कर दिया। एंड ये मैंने ब्लिसफुल की चीज़ें रख दी। बेसिकली मैं एक वीडियो करी थी इंस्टाग्राम पे फॉर हाउ टू सेट अप द रूम, अगर गेस्ट्स आ रहे हों तो उनके लिए जाए नमाज, इस तरह फ्रेश टॉवल्स, थोड़ा सा एक साफ़ सुथरा नया फेस क्लेंजर रख दें, साथ कोई सिरम रख दें, स्नैक्स रख दें, उनको रात को भूख लगे तो ऑलवेज हैव अ कैंडल सो दैट इट स्मेल्स गुड, सम बुक्स सो दैट यू नो अगर वो बोर हो रहे हों। एंड दिस इज़ द रूम, क्लीन स्पिक एंड स्पैन, खूबसूरत साफ़ सुथरा। यहाँ पे भी साइड टेबल पे जस्ट अ फ्यू बुक्स एंड दैट्स इट। सो दिस इज़ द ओवरऑल गाइस। आज मैं एक ऐसे कमरे में हूँ जो मोस्ट लाइकली आप लोगों ने पहले नहीं देखा। दिस इज़ द लॉन्ड्री रूम एंड आई हैव डन at least 3 batches of laundry. And then I had to wash my bedding, which is this grey one, ये जो बेड पे डली हुई थी। और अब मैं इसको बस 2 फोल्ड्स में इस्त्री कर रही हूँ। अगेन मुझे ऑनेस्टली आई एम हैविंग सो मच ऑफ लाइक उसको क्या कहते हैं, लाइक डेजा वू नहीं, बट लाइक you know when you go back in the past, kind of like that, because honestly जब हम लोग अकेले होते थे, मैं पूरा दिन यही एक्टिविटीज़ करती थी ना, used to be so happy. I am very house proud. Like let me tell you, मैं बहुत house proud हूँ। जैसे मेरी अम्मी है, मैं भी हूँ। We love our house and हम उसको इतना अच्छा खूबसूरत साफ सुथरा रखते हैं। So when I lived with Usama, when we were on our own, जब हम शादी के बाद थे साथ अकेले, तो let me put you guys here. तो these were like my activities. I used to इतनी खुश होती थी ये चीज़ें कर कर के। अपने लाइक लॉन्ड्री डे एक अलग होता था, वैक्यूम डे एक अलग होता था, यू नो आयरनिंग डे एक अलग था, इवन तो धोबी भी था वहाँ, सब था। बट आई रिमेंबर दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक आई यूज टू जस्ट इन्जॉय डूइंग सो मच। एंड देन एक दिन वो होता था जिसमें मैं और उसामा लाइक वी वुड जस्ट रिलैक्स एंड दैट वाज लाइक आवर गेम नाइट। एंड कोई ना कोई न्यू रेसिपी हम लोग दोनों किचन में मिलके खड़े होके बना के, इट वाज जस्ट सो मच फन। देयर वाज लाइक नो प्रेशर, अभी भी नहीं है। इट वुड बी झूठ होगा अगर मैं कहूँ कि ओ बहुत प्रेशर है, बट लाइफ इज़ डिफरेंट। जब आप अकेले रहते हो लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। जब आप when you move in with family again, like be it my family, be it his family, it's not that oh ससुराल या क्या, it's just the whole concept of being with other people. Like even I think अगर family aside अगर हम housemates के साथ भी रहना पड़े, it just changes a lot of things, you know, like a lot of things changes. ये देखें कितनी प्यारी क्रिस्प चादर, धोबी को भेजने की भी जरूरत नहीं, इस्त्री हो गई। पूरी इस्त्री भी नहीं करनी पड़ती। मैं आपको इसका तरीका बताऊं, जस्ट फोल्डेड इनटू 4 लाइक 4 में आपने इसको फोल्ड करना है और फिर दोनों साइडों ईच पे आपने इस्त्री मार देनी है एंड यू आर गुड टू गो। कोई पूरी चादर कौन इस्त्री करेगा, इतना बिजली का बिल आ जाता है। बस आप 4 में फोल्ड करें और फिर जब आप उसको बिछाएंगे, तो जब आप खींच के बिछाएंगे तो देन एवरीथिंग विल बी फाइन। और गिलाफ तो वैसे ही 2 सेकंड के अंदर इस्त्री हो जाता है। गिलाफ का क्या है, दिस इज़ द ग्रे मिसेज वन। ये मैंने इतने अच्छे अभी साफ़ सुथरे डिटॉल में धो के निकाल के भी सूख भी गए हैं। मैंने कहा इनको इस्त्री करके वापस इनके पैकेट में डाल के पैक कर दूँ, लाइक रख दूँ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी नीड देम दे आर ऑल रेडी टू बी यूज। ये देखें कितना नीट एंड टाइडी हो गया। तो बस इस तरह के काम कर करके मुझे बड़ा मज़ा आता था अपने घर में। फिर होस्टिंग का बड़ा मज़ा आता है, होस्टिंग का भी, और अपने लिए खुद भी पकाने का बड़ा मज़ा आता था। लाइक 2 लोगों के लिए पकाना इज़ नॉट इवन मुश्किल। जब आप ज़्यादा लोगों के घर में रहते हो आपको एक वो एडेड फीलिंग होती है कि ओ नाउ आई माइट हैव टू कुक फॉर एवरीबडी। इवन दो मेरे केस में एज सच इतना ज़्यादा ये चीज़ नहीं है, बट आपके दिमाग में फिर भी एक होता है। पहले हम लोग, मैं और उसामा, वी वुड हैव लाइक स्टेक नाइट। एक हमने पता नहीं बटर मिल्क बर्गर्स कोई बनाने शुरू किए थे, बहुत अच्छी रेसिपी थी। आई डोंट नो वो रेसिपी कहाँ चली गई। वो बर्गर चिकन फिले को लेके ना उसको बटर मिल्क में और इन चीज़ों में डिप करके एंड देन यू हैड टू फ्राई इट, डीप फ्राई इट एंड पुट इट इन बन्स एंड लाइक हमने एक पिकल मिक्स बनाया हुआ था, उसको अंदर डाल के बहुत मज़े का होता था गाइस। वी यूज्ड टू हैव
उफ कितना मज़े का वो बर्गर होता था, मुझे याद आ गया। और पता नहीं क्या क्या करते होते थे, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स वी यूज्ड टू डू साथ मिल के, बहुत मज़ा आता था। इंशाल्लाह दोबारा जब हमारा अपना एक घर होगा देन आई सेट इट अप। आई लव सेटिंग अप अ स्पेस टू, मुझे अपना घर अलग सेटअप करने का भी बड़ा मज़ा आता है। मामा के घर या ससुराल में तो ऑब्वियसली वो उनको भी हमारी वाली फीलिंग्स होती होंगी ना कि उनका घर है, उनको वैसे सेट करना है। तो आप व्हाई वुड यू कांट, बिकॉज मैं आपको बताऊँ उनकी गलती नहीं है। उन्होंने भी तो पूरी ज़िंदगी लगा के अब अपना घर बनाया है, अब उसको उन्होंने अपनी मर्जी से सेट किया। यू कांट जस्ट barge in and say कि no but these are my preferences and this is how I will set it. So yeah, ये एक है। Look at this shirt you guys, this is from Harley's. Yeah, Harlin. This is from Harlin. Look how nice. Alhamdulillah. Can you see? Such a beautiful one. I know थोड़ा टेबल कवर टाइप लगती है पर वैसी नहीं, शर्ट है और बहुत प्यारी है। Anyway guys, अब मैं जा रही हूँ दोबारा ये काम शाम ख़त्म करने, इनको इनके उसमें डालने, और फिर आपसे दोबारा मुलाकात करती हूँ व्हेन आई एम डन विद ऑल ऑफ दिस। बाकी का तो मैंने काफ़ी हद तक कर लिया है। आई थिंक या आई एम प्रीटी मच डन टू बी ऑनेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अब वापस जा रही हूँ अपने घर भावलपुर, और मैं जो ना माहा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि उसके साथ एक बहुत मेरी ना छोटी बेटी है, तो मेरी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग है, और उसको मैं तंग करती रहती हूँ, वो मुझे छेड़ती रहती है, मैं उसको छेड़ती रहती हूँ, और इस तरह हम दोनों माँ बेटियाँ मिल के और एक दूसरे को एंजॉय करते रहते हैं। तो 2-3 दिन उसके साथ मेरे बहुत अच्छे गुजरे, और रात में भी हम लोग इकट्ठे थे। फिर उसके बाबा आ गए, और अब मैं और वो दोनों वापस जा रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि देखिए मोटरवे का व्यू कितना खूबसूरत मोटरवे का व्यू है, साफ़ सुथरी सड़क, अच्छे से तरह, और हम अपनी स्पीड पे अपनी मौज में दोनों जा रहे हैं। अभी कोई गाना सुनेंगे, वो आई वाला जो नया गाना आया ना, वो हमें इसलिए समझ आता है कि हमने बहुत अर्सा सिंध में रहे हैं, तो सिंध में रहने की वजह से सिंधी समझ आती है। बहुत से लोगों को नहीं समझ आ रही उस गाने की, बट उसका म्यूज़िक भी सब इतना अच्छा है और गाना भी इतने मज़े का है कि उसको सुनते रहने को दिल करता है। तो बस हम अब उस गाने को एंजॉय करेंगे और साथ साथ ट्रैवल करते रहेंगे। फिर कहीं थकेंगे तो रुक के चाय पी लेंगे, और कभी ये ड्राइव कर लेते हैं, कभी मैं ड्राइव कर लेती हूँ, और बस इस तरह मिलते जुलते सफ़र चल पड़ेगा। बस अल्लाह मियाँ बच्चों को अपने घरों में खुश रखे, सबको सलामत रखे। जो बच्चियाँ अपने माँ बाप से दूर हैं, अपने घरों में हैं, अल्लाह मियाँ उन सबको अपने घरों में बसता खुश आबाद रखे, और उन लोगों की तरफ से हमें अच्छी अच्छी खुशी की खबरें आती रहें। चलें जी, इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। All the cleaning, everything. Now I'm gonna go remove my makeup, do some skincare, और फिर मैं उसके बाद नाइट सूट पहनूंगी स्किन केयर करके, ये मेकअप शेकअप उतार के, एंड देन आई एम जस्ट गोना क्रैश, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। पूरा कमरा देखें, आगे पीछे हर जगह से मैंने स्पिक एंड स्पैन क्लीन कर लिया है, और बस अब टाइम टू स्लीप। सो गुड नाइट। I hope you enjoyed today's vlog. If you did, don't forget to like, share, subscribe, comment, all of that. और शायद इस vlog में मैं कल का भी डाल दूँ, शायद नहीं, so let's see. But don't forget to subscribe, bell icon ज़रूर दबा दीजिएगा, और yeah, see you tomorrow.